आपके पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, वो ये कहता है डॉक्टर साहब क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपने उसको लिस्ट बनाकर दे भी दी बढ़िया से बढ़िया खाने की, ये खाइए, ये मत खाइए। लेकिन यदि वो इमोशनली बीमार है, हर वक्त यदि वो चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, हर वक्त यदि वो चिंता करता है, यदि वो दुखी रहता है, शोक, भय, डरता है, क्रोध करता है, दुख में रहता है, शैया मतलब लेजी, लेटा रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, प्रजागर है और रात में सोता नहीं है, तो जितना भी आप बढ़िया परहेज बता दो, बढ़िया से बढ़िया उसको मेडिसिन दे दो, उसकी बॉडी में कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि इन सब चीजों के रहते अमृत जैसा भोजन भी टॉक्सिक आम बन जाता है। ये 5000 साल पहले आचार्य लिख गए हैं। और ये प्रैक्टिस में आप देखोगे, स्ट्रेस तो आपको कवर करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग से, योगा से, उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं मात्रया अपि अव्यहुतम पथ्यम, यदि मात्रा में भी आहार खाया है, अच्छा अन्नम न जीर्यति, वो भोजन फिर भी जीर्ण नहीं होता है। यदि चिंता, शोक, भय, क्रोध, शैया, प्रजागर, इन सब चीजों को, चिंता इत्यादि, और सोता नहीं है दिन में, आलसी रहता है, उसका हमेशा पेट खराब होगा। कि जितने भी लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, पेट बड़ा सा निकला होता है ना, जो हर वक्त जो है वो लेजी रहते हैं ना, बार बार कॉफी पीते रहते हैं ना, या जाकर के सिगरेट पीते हैं ना, या गुटखा खाते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शरीर में आम बन गया है। और ये आम दो तरह का होता है, विसूचिकाम अलसकम च। या तो ये इनको लूज मोशन करा देता है, ये कम से कम दिन में 7-8 बार तो, या 2-3 बार तो लैट्रिन करने जाते ही हैं। या फिर अलसकम, इनकी जो इंटेस्टाइन्स है वो आलसी हो जाती हैं, मतलब मल विसर्जन होता ही नहीं है। तो या तो इनकी बॉडी में मल का विसर्जन होगा नहीं, और हुआ तो आईबीएस, ये आईबीएस ही है भाई। चिंता, शोक वगैरह के कारण जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो दो तरह का है, या तो कॉन्स्टिपेशन कर देगा या लूज मोशन करेगा, अलसक कर देगा, कॉन्स्टिपेशन विसूचिका हो जाएगा, ये लूज मोशन। तो ये उस समय पर कह गए हैं। तो जो आईबीएस है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? आम का ट्रीटमेंट करेंगे, उसको लंघन कराइए, उसको आम का पाचन कराइए, उसको वमन कराइए, उसको विरेचन कराइए। पंचकर्मा से ही आप आईबीएस को ठीक कर सकते हैं, उससे निजात दिला सकते हैं। जो भी टेंशन है, ये वो मान के चलिए, डरपोक शब्द सुना है ना आपने हिंदी में? डर के कारण जिसको पोंक लग जाए, हमारे हिंदी में पोंक का मतलब होता है लूज मोशन हो जाए, उसे कहते हैं डरपोक। जो इंसान प्रेशर नहीं झेल सकता, उसको वो कार्य नहीं करना है। अरे शादी हुई है तो पत्नी की, इसकी झंझटों को झेलने की पुरुष में ताकत, और स्त्री में उस पुरुष की झंझट को झेलने की ताकत होना चाहिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के चैलेंजेस को फेस करने की ताकत होना चाहिए। डॉक्टर हैं आप लोग ना, तो आपको पेशेंट की प्रॉब्लम्स को फेस करके टेंशन आने की बजाय उसके सॉल्यूशन पर जाने की ताकत होना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम्स में जिए उसको ये होगा, सारी समस्याएं होंगी आईबीएस, और जो सॉल्यूशन पर काम करेगा उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं।